अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं और सबीन भी बिल्कुल ठीक हैं। और आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो है वो अब अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल होता जा रहा है। जैसे जैसे वर्ल्ड कप अपने आखिरी मराहिल में जा रहा है वैसे वैसे जो है वो दिलों की धड़कनें काफ़ी पाकिस्तानियों की तेज़ होती जा रही हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा। वैसे अभी तक तो एक ही मैच हारा है, लेकिन बहुत ही बुरा हारा है, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। सुपर 8 में हम आ चुके हैं। और इसके साथ साथ दीगर कुछ चीज़ों पर जो है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। माद वसीम का मामला भी हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सबीन मौजूद है। सबीन, उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है, दूसरा रोज़ है तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही जाएगा क्योंकि मौसम ठंडा यार है। मौसम अभी वैसे सही है ना, देखा जाए तो फिलहाल गुजारे लायक है। गुजारे लायक मौसम अच्छा है, गुजारे लायक भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है लेकिन क्योंकि वो हम तो स्टूडेंट लाइफ में वो वाले रोजे भी रखे हुए हैं कि वो 18-18 घंटे का रोजा होता था। 18 तो नहीं, मेरे को हाँ, फतवा ना लग जाए, 14 घंटे का। बस ये फतवे नहीं चौदह, लगवाने। हाँ, 14-14 घंटे का भी जो है वो खैर रोजा हुआ करता था। तो ये रोजे बहुत कदर बेहतर हैं बनिस्बत 2018-19 के जो रोजे हम लोगों ने रखे हैं उससे तो काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी तक तो रमज़ान अच्छा जा रहा है, होपफुली आगे भी अच्छा ही जाएगा। वैसे सबीन, देखा जाए तो हमारे लिए वैसे इसीलिए कुछ सख्त होता नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग में ना हमने काफ़ी सख्तियाँ झेल ली हुई होती हैं। ऐसा है। इदारे की तरफ से हमें सुबह से शाम तक हम लोगों ने ड्यूटीज़ करके देखी होती हैं। तो इसीलिए, और वैसे माजरत के साथ दफ्तर वाले बाज़ औक़ात ऐसे दफ्तर भी हैं, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, रिपोर्टर से खाना भी नहीं पूछते। तो हमें वैसे प्रैक्टिस होती है ना। हम तो वैसे मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ कि हम ट्रेन हैं, हम मुतमईन हो चुके हैं कि हमें पता है कि भाई हमने किस तरह जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है। क्योंकि वही आप वाली बात है कि ऑफिस भी नहीं पूछता, फिर ऐसे एक रूटीन ऐसी बन जाती है सर, जब ऑफिस पूछता नहीं, हम भी खुद खुद से भी उस तरह से नहीं खाते हाँ, कि टाइम नहीं होता, फिर बाजू का दिल भी नहीं होता अकेले खाने का, तो हम भी नहीं खाते, तो बस फिर रूटीन ऐसी बन जाती है कि इंसान नहीं खा सकता। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। हमें अब जो लोग समझ रहे थे रोज़ा हमें तंग करेगा, रोज़ा बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करा। रमज़ान हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। ये तो चले, थोड़ा-सा रमज़ान का मौसम हमने डिस्कस कर लिया। खेलों के मौसम की बात कर लेते हैं। जी, खेलों का मौसम कैसा जा रहा है सबीन? क्या समझ में आ रहा है कुछ कि यार ये वर्ल्ड कप हमारी कुछ फ़ेवर में जा रहा है या नहीं? क्या समझ रही हैं? अंबर मेरा ख्याल है इंडिया से अगर मैच हमारे ना हो तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की फेवर में ही जाता है। ये इंडिया से मैच जब आता मतलब आप है कह रही हैं हमारा इंडिया को निकाल दें? इंडिया को निकाल दें, इंडिया से बायकॉट कर लें, वो दो ऑप्शंस आपके पास है। तो इंडिया से अगर हमारा मैच मतलब अगर हो रहा है और पाकिस्तान उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा उसको प्रेशर ले लेता है इंडिया के मैच के साथ, तो बस वो उस प्रेशर का फिर हमारे पे असर ये होता है कि हम लोग ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, कि फिर हम अगले मैच में भी हमारे ज़हन में वही होता है कि यार जब हमने एक मैच में सही नहीं खेला तो हम इस मैच में क्या सही खेलेंगे। लेकिन अब परसों चौथ जो मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, हाँ, एक सेंचुरी कल था गालबन, एक सेंचुरी भी परसों। उसमें हुई है, परसों मैच था, सेंचुरी भी उसमें हुई है। तो अगर टीम खेलने वाली हो, अच्छी टीम हो, तो हर किसी के साथ खेल सकती है। हाँ, वो एक प्रेशर है, एक वो कुदरती है कि हमारे जहनों में बना हुआ है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सकेगा, ये जीत नहीं सकेगा, तो उस प्रेशर की वजह से मेरा ख्याल है चीज़ें ज़मीन, ऐसा होती है। वैसे मैं समझती हूँ कि ये जो प्रेशर है ना, ये हमने अपने ज़हनों में बनाया हुआ है। आपने नोटिस किया जब इंडिया के साथ जिस दिन मैच था, ठीक है, उस दिन क्या था कि हमने ज़हनी तौर पर भी शायद हम लोग इसी चीज़ में थे, और आवाम को भी लग रहा था नहीं हारेंगे, लेकिन चलो खैर बहुत ही बुरा खेले। मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी भी ज़हनी तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं जब इंडिया के साथ मैच हो। फिर उसी तरह जब अगर परसों वाले मैच में देखें, साहिबजादा फरहान जी 100 बना गया, सेंचुरी मार गया। अब ये क्या, यही यही साहिबजादा फरहान उस मैच में भी था, उसमें वो नहीं चल नहीं सका। चल सका। ठीक है, फिर यही यही सेम खिलाड़ी उस मैच में भी थे, लेकिन इसमें वो चले और 102 रन से उन्होंने नमीबिया को हाँ, शिकस्त दी। बिल्कुल। और अगर हम देखें इंडिया के साथ मैच में, तो 61 रन से हमने खुद शिकस्त खुद खाई। शिकस्त खाई। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या समझिए, ये इसका मतलब मसला खेलना नहीं है, मसला जहनियत है। कि आपकी जहनियत जो है ना, आप साइकोलॉजिकली उधर प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं इंडिया के मैच में, दूसरी टीमों का आप पे प्रेशर नहीं होता, या आप इवन खुल के आपको एक खेलते हैं। अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उनका शायद एक्सपेरिमेंट आपने यकीनन पढ़ा होगा कि एक शख्स को सजाए मौत सुनाई गई थी और उस सजाए मौत में उसको ये कहा गया कि भाई आपको सांप के काटने से सजाए मौत होगी, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी और 2 दिन उसको उन्होंने एक कोठरी में बंद रखा और वो शख्स डरता था कि इधर से सांप आ रहा होगा, इधर से सांप आ रहा होगा, और तीसरे दिन उन्होंने सुई लेके उस शख्स को चुबाई और उस शख्स की डेथ हो गई। और जब डॉक्टर को उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो पता ये चला कि जी इसको तो सांप ने काटा है। तो उसके बाद फिर ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हुई थी कि इंसान के दिमाग में जो चीज़ चल रही हो ना, इंसान उसी हिसाब से चीज़ें जो है वो लेकर चलता है और उसी हिसाब से इंसान का माइंड भी उसी हिसाब से वर्क करता है और ज़ाहिर है दिमाग हर चीज़ उसी हिसाब से वर्क करती है। तो
अगेन वही वाली बात कि इंडिया के साथ जब हमारा मैच होता है तो हमारे जहनों में एक ऐसा इमेज बन चुका होता है कि भाई हम इंडिया से मैच जीत नहीं सकते, हाँ या हम ये मैच हारेंगे ही हारेंगे। तो और फिर उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि 90% हम लोग मैच हारते हैं ऐसा ही है। इंडिया के साथ, और उसमें 90% हमारी जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। आपने साहिबजादा फरहान की बात की, हमारे पास बहुत बहुत अच्छे शाहीन अफरीदी को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले, हम दामाद दामाद करके बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये शाहीन अफरीदी है जिसने कई दफ़ा इंडिया के खिलाफ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि और भी कई टीम्स के खिलाफ जो दी है, बेहतरीन बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्मेंसेस है दी यार। हैं। माजी में इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये वाहिद एक भारत की टीम है, जब आ जाती है हमारे सामने तो ना इनकी से बैटिंग होती है ना बॉलिंग होती है। पता नहीं जहनियत है इनकी, प्रेशर। प्रेशर ले लेते हैं, इतना प्रेशर लेते हैं। अब उस दिन जो मैच हुआ टॉस भी इनकी फेवर में गया है, ठीक है, टॉस जीता है, सारा कुछ जीता है, लेकिन टॉस जीत के फैसला गलत ले लिया। बजाय बैटिंग करते, आपके मुखालिफ टीम है, आप पहले बैटिंग करें, उनको टारगेट दें और बाद में आप बॉलिंग करते रहें, लेकिन नहीं, उस टाइम भी इनको नहीं समझ में आई। फिर इन्होंने नमीबिया के साथ मैच में ये जब टॉस जीते हैं तो फिर उन्होंने जो फैसला इंडिया के साथ होने वाले मैच में वो इन्होंने उनके साथ किया, तो फिर जीत गए। तो आपकी वाली बात है कि सारा जो मसला है ना वो जहनियत का है, और जब तक ये जहन नहीं बदलेगा ना तब तक। अब आपको पता है हम सुपर 8 में तो चले अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही गए, चले गए हैं। अब सुपर 8 में क्या है, दोबारा हमारा इंडिया के साथ टाकरा होता है, तो फिर क्या दोबारा से हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इंडिया से फिर जिस तरह 61 रन से शिकस्त खाई है, तो फिर अब क्या 70-75 रन से शिकस्त खा के बैठ जाएं, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये? नहीं देखिए, अफोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सुपर 8 में आ गए तो वो ये कि अल्लाह तवक्कल पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में भी पहुंचती है और फिर अल्लाह तवक्कल ही सारी चीज़ें जो है वो करती है। तो सुपर 8 में हम आ गए हैं। अब आई थिंक सो कि टीम को अपना मोराल एक तो बुलंद रखना चाहिए, दूसरा ये है कि टीम को इतना सीरियस हो जाना चाहिए और उनको इतना पता होना चाहिए कि चीज़ें जो है वो किस तरह से चलती हैं और बाकी जो है वो सारा कुछ किस तरह से होता है। बहरहाल हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। ऐसा ही है। टीम जो है वो हम दुआ करते हैं कि आने वाले मैच में, और आप लोग कह रहे हैं कि आगे मैच कल जो है वो न्यूजीलैंड के साथ मैच नहीं, है। कल न्यूजीलैंड के साथ है, आने वाले दिनों में इंडिया के साथ भी हमारा मैच हो सकता हाँ है अगर हम बिल्कुल। सही खेले तो। तो मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अगर इंडिया के साथ मैच होना है तो उससे पहले पहले हम बाहर हो जाए। वैसे ज़मीन, ये बदुआ नहीं देनी यार, हम चाहते हैं इंडिया के साथ एक मैच और इंडिया को हम हरा दें, वैसे मेरी ये ख्वाहिश है। खैर आपको पता है हॉकी में भी 2-3 दिन जिस तरह से चले, क्रिकेट तो चल ही रही है, लेकिन हॉकी हमारी मुकम्मल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। जिस तरीके से 2-3 दिन से हम देख रहे हैं काफ़ी क्राइसिस हैं, और किस तरह से बाहर खिलाड़ी गए हैं, उनके साथ नारवा सलूक किया गया। अब उसका नोटिस ले लिया वज़ीर आज़म ने और सबको हटा दिया ओहदे से। सदर भी, हॉकी फेडरेशन का सदर भी ओहदे से गया, सेक्रेटरी भी गया, और अब फाइनली जो कोच था उस पर पाबंदी लगी हुई थी, 2 साल की पाबंदी थी कप्तान पर, वो भी हटा दी गई है। तो क्या समझ रही हैं, हॉकी कोई बेहतरी की तरफ कोई इम्कानात लग रहे हैं, कोई ये बहाल हो जाएगी? अंबर परसों मेरा ख्याल है जो हॉकी फेडरेशन के सदर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने कहा कि मैं, हाँ, मंजूर भी हो गया कि मैं इस्तीफ़ा जो है वो दे रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ सदर को चेंज करने से आपके मामला ठीक हो जाएंगे। अब आप एक मैच को, आप एक जो टीम है या एक जो फील्ड है उसको आप ठीक कर सकेंगे। इंडिविजुअल से ही चेंज शुरू होता है। अब अगर इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, उनका गुड जेस्चर है, लेकिन गुड जेस्चर उनको ये पहले दिखाना चाहिए था। अब वो है ना कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो अब मतलब इस दहाने पर पहुंचा के अगर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, कि पाकिस्तान मूव ऑन कैसे करेगा, अपनी हॉकी टीम को लेकर कैसे चलेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्तीफ़ा मंजूर किया। एक टीम भी, एक कमेटी भी शायद उन्होंने बनाई थी इस बिल्कुल, हाँ हवाले से। तो बिल्कुल। अब वो कमेटी रिपोर्ट जब जमा कराएगी तो फिर उसकी कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो मामलात हैं, अब वो किसी हद तक जो है वो सही से समझ आएँगे कि किस तरफ जो है वो मामलात जो है वो जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि खाली सदर के इस्तीफ़े से मामलात बेहतर नहीं होंगे। चीज़ों को थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और उसमें फिर प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारा पूरा फ़ोकस जो है वो रोड्स और इन चीज़ों पर होता है। तो अगर थोड़ा-सा फ़ोकस अपने इन चीज़ों पर रखें, बाकी चीज़ों पर रखें, क्रिकेट पे रखें, इन हॉकी पर रखें, जिनसे आप, जो आपकी वर्ल्ड वाइड जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर उन चीज़ों पर थोड़ा बहुत फ़ोकस रखेंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो फिर बेहतरी आएगी। बिल्कुल ऐसा ये ज़मीन, मैं तो समझती हूँ अगर खेलों को इन्होंने बहाल रखना है तो अपनी थोड़ी सी सियासत जो है, थोड़ी नहीं बल्कि सियासत को खेलों से फिर दूर ही रखना पड़ेगा। आखिर में ये जाते जाते मैं इस पर राय लेना चाहूँगी कि ये जो इमाद वसीम वाला मैटर चल रहा है, अब आपको पता है कि उनकी साबका अहलिया जो है वो बार बार पोस्ट पे चीज़ें भी लिख रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। वैसे अगर प्रैक्टिकली इसका एनालिसिस किया जाए, एक तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, आज हम अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं तो इसका अख्तियार भी उन्होंने खुद ही दिया है, ठीक है, वरना हम कभी भी किसी की ज़ाती, मैं खुद भी कहती हूँ कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए। अब इस स्टेज पर आपको ऐसा लगता है कि सानिया जो उनके साबका अहलिया हैं उनको मज़ीद कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मामला सेट असाइड हो गया है।
अब उसको चीज़ों को लिखना और वो करना, क्योंकि चीज़ें रिवर्स तो नहीं हो सकती, तो बेसिकली ऐसे मामले पर स्टांस क्या हो सकता है किसी का लिखना बार बार? अंबर, ये स्क्रीनशॉट्स मैंने भी पढ़े हैं। उनके साथ हुआ गलत है, लेकिन ये है कि इस तरह से आकर पब्लिकली एक चीज़ को दिखाना, स्क्रीनशॉट पोस्ट करना आपके साथ गलत हुआ है। आपके पास लीगल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं, जाकर आप केस करें, आप अदालतों में केस कर सकती हैं, आप जो फैमिली कोर्ट्स हैं वहाँ पर आप इस हवाले से केस कर सकती हैं। और अब जब केस आज ये सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रही हैं, सिवाय इसके कि इमाद वसीम को लोग जो है वो बुरा भला कहेंगे, उनकी जो दूसरी और कर रहे अहलियाँ हैं, हैं सानिया को कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि, और उनको एक दो कमेंट्स तो मैंने ये भी पढ़े थे कि लोग उनको लिख रहे थे कि तुम्हें इसी वजह से डिवोर्स हुई है, जो तुम बड़ी मतलब तेज हो, इस तरह के कमेंट्स उनको ट्रोल किया जा रहा है। होना भी, देखें डाइवोर्स होना, हम उस पर तो कमेंट नहीं करते, लेकिन देखें एक चीज़ ये होती है कि आपका एक इंसान के साथ एक ताल्लुक रहा है। एक तकाजा ये है कि अगर आपने छोड़ दिया, छोड़ने का फैसला उनका था या आपका था, इसको आप एक साइड पर रखें, लेकिन एक ताल्लुक आप लोगों का रहा है, आपके 3 बच्चे हैं। कल को आपको उन बच्चों के लिए किसी भी स्टेज पर मिलना पड़ेगा, तो एक चीज़, एक वो प्लेटफॉर्म एक ऐसा रखें, एक रोड ऐसा रखें कि अगर कल को आपको अपने बच्चों के लिए किसी जगह पर मिलना पड़े तो आपको शर्मिंदगी का सामना एक दूसरे को ऐसा ही देकर है। ना करना पड़े। स्क्रीनशॉट शेयर करना, सिवाय इसके कि माँ को 2-4 दिन लोग बुरा भला कहेंगे और उनकी जो दूसरी अहलियाँ हैं उनको लोग बुरा भला कहेंगे, मामला दब जाएगा। बहुत से मामला ऐसे हुए हैं, तमाम तर मामला दब गए। हाँ, अगर आप इन्हीं स्क्रीनशॉट्स को अगर आप अदालत में लेकर जाते, उनको फॉरेंसिक होता, बाकी चीज़ें होती, उसके बाद इमाद को सज़ा मिल सकती थी, लेकिन इन स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया पे शेयर करने के बाद इमाद को सज़ा किसी सूरत नहीं मिलेगी, माँ सिवाय इसके कि उसको तो बुरा भला कह ही रहे हैं, आपको भी 2-4 लोग जो है वो ट्रोल करेंगे, बुरा भला कहेंगे और बात खत्म हो जाएगी। मैं भी सबीन की बात से मुतफिक हूँ। अगर हम यहाँ पे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का केस देखें तो वो बड़े मैच्योर हैं, उन्होंने एक मैच्योरिटी से चीज़ ख़त्म की और आज वो अपने बच्चों से मिलते भी हैं और सारा कुछ है। अब इमाद वसीम के मैटर में भी इमाद वसीम ने प्रैक्टिकली डिवोर्स के बाद शादी की है। उनके हम बाकी ज़ाती ज़िंदगी को नहीं डिस्कस करते कि उनका क्या सीन था क्या नहीं था, अलबत्ता डिवोर्स के बाद उनका ये राइट था कि वो शादी कर लेते, ठीक है। अब अगर उसकी वजह से हुई या नहीं हुई, अव्वल तो ताल्लुक इतना मजबूत था ही नहीं जो टूट गया। अब ये बहुत लंबी कहानी है। अगर सानिया अशफाक को ये लगता है कि कहीं पर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो उन्हें भी चाहिए कि कोर्ट में जाएं, केस करें इमाद के ख़िलाफ़ और फिर सबूत पेश करें, और जहाँ पर लगेगा कोर्ट को भी कि जी यहाँ पर कोई जुल्म किया गया है तो यहाँ पर कोई जुर्माना बनता है या कोई सज़ा बनती है तो वो फिर कोर्ट सुना देगी। लेकिन सोशल मीडिया पर किसी भी कोई भी फैमिली मैटर हो उसको सोशल मीडिया पर उछालना, मेरे ख्याल से ये किसी तरह से भी समझदारी नहीं है। इसी के साथ ही मुझे और सबीन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। काबिल